नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आलजी फाइनेंशियल प्लानर में आप सबका स्वागत है। मैं निधि जैन एक बार फिर आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों सीधे शुरू करते हैं। दोस्तों आज की सिनेरियो को ध्यान में रखकर मैं आज आप लोगों के लिए एक और टाटा AIA के प्लान के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। टाटा AIA की सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ और कस्टमर को कभी भी शिकायत का मौका नहीं देती और इसी वजह से टाटा AIA ने जितने भी प्लान मार्केट में लॉन्च किए हैं वे सब कस्टमर के बेनिफिट्स को दर्शाते हैं। ऐसा ही एक प्लान है ग्रिप, गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान। जिस तरह इसका नाम है गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान, वैसे ही ये प्लान गारंटी लेता है आपके फ्यूचर के लॉन्ग टर्म्स की। दोस्तों जो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में बचपन से ही सोचने लग जाते हैं, उनके सामने ये दो सिचुएशन ज़रूर आती हैं और उसको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पहली सिचुएशन आती है बच्चों के हायर एजुकेशन की और दूसरी सिचुएशन उनके मैरिज की। इन दोनों की सिचुएशन में बहुत बड़े लमसम अमाउंट की ज़रूरत होती है और पेरेंट्स कभी भी ये नहीं चाहते कि एजुकेशन और मैरिज के टाइम पर किसी भी तरह की पैसे की प्रॉब्लम आए। इसलिए ज़्यादातर पेरेंट्स बचपन से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मार्केट में काफ़ी ऑप्शंस हैं, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर हम ग्रिप की बात करें, गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान की बात करें, तो एक ये प्लान भी ऐसा ही है जो आपके मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना होगा। एक तरह से ये प्लान बच्चों के पिता के रूप में उनके फ्यूचर को सिक्योर करेगा और उनके एजुकेशन और मैरिज में कोई भी तरह का ऑब्स्टिकल नहीं आने देगा। तो दोस्तों क्या है ये इंश्योरेंस प्लान, क्या है ये ग्रिप प्लान? चलिए शुरू करते हैं इसके की फीचर्स से। तो सबसे पहले हम की फीचर्स के पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसके प्लान ऑप्शन है। ये 3 तरह से वर्क करता है। पहला एंडोमेंट ऑप्शन, दूसरा रेगुलर ऑप्शन, तीसरा होल लाइफ इनकम ऑप्शन। सेकंड जो की फीचर है, जो दूसरा की फीचर है वो ये है कि ये गारंटेड बेनिफिट देता है ऑन मैच्योरिटी और ऑन डेथ। गारंटेड बेनिफिट देता है मीन्स इसमें जो भी आपको बेनिफिट मिलती है मैच्योरिटी पे या डेथ पे वो गारंटेड मिलती है। इसका थर्ड फीचर है गारंटेड एडिशन दैट बूस्ट योर कॉर्पस ईयर ऑन ईयर अंडर एंडोमेंट ऑप्शन। मीन्स कि जो भी इसका GA है मीन्स गारंटेड एडिशन है वो हर साल आपके कॉर्पस को बढ़ाता रहेगा और मैच्योरिटी बेनिफिट के बराबर आपको लाभ देगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ब्रीफ करूँगी। इसका फोर्थ फीचर है अगर आप होल लाइफ इनकम ऑप्शन लेते हैं तो सेम पॉलिसी में ये प्लान आपके स्पाउस की लाइफ को भी कवर करता है। उसके लिए आपको अलग से कोई भी प्लान नहीं लेना होता। तो ये भी एक इसका बहुत अच्छा पॉइंट है होल लाइफ इनकम ऑप्शन में। नेक्स्ट फीचर है चॉइस ऑफ पॉलिसी टर्म विथ लिमिटेड PPT ऑप्शन। मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी टर्म और अपने अकॉर्डिंग प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसका इन्हांस योर प्रोटेक्शन विथ राइडर। मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग इसमें प्रोटेक्शन कवर बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? राइडर को ऐड करके। तो ये तो सारे हो गए दोस्तों की फीचर्स के पॉइंट। अब हम आते हैं इसके रीजंस टू बाय पर। मीन्स क्यों हम इस प्लान को ख़रीदें, इस प्लान में ऐसा क्या है जो हम इसी प्लान को ही ख़रीदें। तो सबसे पहला रीज़न जो है इसे बाय करने का वो ये है कि ये एक गारंटेड प्लान है और इसमें रिटर्न भी गारंटेड है। वो भी रिटर्न में आपको लिख के देती है। टाटा AIA आपको लिखित में लिख के देगी पॉलिसी बॉन्ड पर कि जो भी इसका बेनिफिट
पॉलिसी बॉन्ड पे शो कर रहा होगा वही आपको मिलेगा, चाहे वो मैच्योरिटी पे मिले चाहे वो डेथ पे मिले, लेकिन वही मिलेगा जो आपको पॉलिसी बॉन्ड पर लिख कर आएगा लिखित में। नेक्स्ट रीज़न है इसका बाय करने का, फ्लैक्सिबिलिटी टू चूज़ योर प्लान। मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग इस प्लान के ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें एंडोमेंट ऑप्शन चाहिए या रेगुलर इनकम ऑप्शन चाहिए या होल लाइफ इनकम ऑप्शन चाहिए, तो हम तीनों में से जो हमें चाहिए हम वो चूज़ कर सकते हैं। ये फ्लैक्सिबिलिटी है कि आप कोई भी इसमें से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न है फ्लैक्सिबल पीपीटी। मीन्स हम अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म दोनों ही अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न है इसका टैक्स बेनिफिट। मीन्स अंडर सेक्शन 80C और 1010D के तहत हम टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। 80C में 1.5 लाख तक की जो छूट है वो मिल जाती है हमें उसके प्रीमियम पे, और 1010D के तहत जो भी पैसा इंश्योरेंस से आता है वो सब टैक्स फ्री होता है। दोस्तों मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी और एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि पहले दोस्तों म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस इन दोनों से आया हुआ पैसा जो था वो टैक्स फ्री होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने म्यूचुअल फंड पे टैक्स लगा दिया है। लेकिन आज भी इंश्योरेंस के पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं है, कि मीन्स हम अगर जो भी इंश्योरेंस से पैसा आता है वो आज भी टैक्स फ्री है। इंश्योरेंस ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट बचा है जिसका मिला हुआ पैसा टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 1010D के तहत। दोस्तों ये सारे हो गए इसके रीजंस टू बाय। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम तीनों ऑप्शन पर डिस्कस करेंगे। ऑप्शन 1 एंडोमेंट ऑप्शन, ऑप्शन 2 रेगुलर इनकम, ऑप्शन 3 होल लाइफ इनकम। तो इसमें तीनों ऑप्शन हैं, आप कोई भी अवेल कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, और इन तीनों ऑप्शन के बारे में हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन 1 की, एंडोमेंट ऑप्शन के बारे में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो पहला ऑप्शन है वो है पीपीटी, पीटी, मिनिमम मैक्सिमम एज, एंट्री एज। ये आपको दिख रहा होगा, सिंगल जॉइंट लाइफ ऑप्शन। देखें अगर हम ऑप्शन 1 देखें तो पीपीटी में 3 ऑप्शन हैं, 5, 6 और 10। हम कोई भी इसमें से चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी टर्म, अगर 5 ईयर्स आप पीपीटी लेते हैं तो आपका पॉलिसी टर्म कितना होगा 10 ईयर्स, और अगर आप 6 ईयर पॉलिसी पीपीटी लेते हैं, प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं, तो पॉलिसी टर्म होगा 12 ईयर्स। सेम वैसे ही अगर आप 10 ईयर्स लेते हैं पीपीटी तो 20 ईयर्स होगा इसका पॉलिसी टर्म। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज भी दी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। अगर हम इसकी बात करें 10-20 की बात करें तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज क्या होगी। 10-20 मीन्स 10 पीपीटी और 20 इसका पॉलिसी टर्म। तो इसमें मिनिमम एंट्री एज होगी 0 और मैक्सिमम एंट्री एज होगी 55 ईयर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका बीएसए मीन्स बेसिक सम एश्योर्ड। इसमें डेथ बेनिफिट के मल्टीपल में एनुअलाइज्ड प्रीमियम होगा। इसकी एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका मिनिमम एनुअलाइज्ड प्रीमियम। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों कि पहले इसका जो मिनिमम एनुअलाइज्ड प्रीमियम हुआ करता था वो था 50,000। यानी अगर आप इस प्लान को बाय लेते तो आपको मिनिमम प्रीमियम 50,000 ही देना होता। लेकिन रिसेंटली कंपनी ने कस्टमर के हित को ध्यान में रखते हुए इसे घटाकर 50,000 से 24,000 कर दिया है। यानी अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हो तो आप इसके मिनिमम प्रीमियम यानी 24,000 पर भी इसे परचेज़ कर सकते हो। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि 50,000 से 24,000 पे कंपनी ने इसे कर दिया है, तो आप 24,000 पे इस प्लान को आप बाय कर सकते हो। मैक्सिमम एनुअलाइज्ड प्रीमियम कितना है इसका, उसकी कोई लिमिट नहीं, आप कितना भी इसमें दे सकते हो। प्रीमियम पेइंग मोड नेक्स्ट ऑप्शन है, प्रीमियम पेइंग मोड। इसमें कौन कौन से मोड अवेलेबल है, एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। आप इसमें से कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन जो सबसे बेनिफिशियल होता है कस्टमर के लिए
वो होता है एनुअल और हाफ ईयरली मोड। मंथली मोड में कस्टमर को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, इसलिए मैं भी प्रेफर नहीं करती कि आप मंथली मोड की तरफ जाओ। आप ऐसा कर सकते हो कि फर्स्ट ईयर आप एनुअल मोड पे ले लो और नेक्स्ट ईयर उसे मंथली मोड में कन्वर्ट करा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शनल राइडर। आप इस प्लान में ADTL और WOPP राइडर ऑप्ट कर सकते हो। राइडर पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वहाँ देख सकते हैं। अब आते हैं हम इसके इलस्ट्रेशन पर, मींस एग्जाम्पल पर। एज हम इसमें मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इस एग्जाम्पल में 40 इयर्स एज मानी गई है। इस पर क्या क्या बेनिफिट होगा आइए देखते हैं। इसमें हम पॉलिसी टर्म 20 इयर्स और PPT 10 इयर्स वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसमें पॉलिसी टर्म 20 इयर्स है, PPT इसमें 10 इयर्स है और प्रीमियम इसमें 1 लाख है। जो हमने ऑप्शन 1 डिस्कस कर रहे थे एंडोमेंट ऑप्शन, उसी का ये एग्जाम्पल है। इसमें प्रीमियम 1 लाख रुपए लिया गया है, यानी 1 लाख रुपए अगर आप 10 साल तक देते हैं तो मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, तो मैच्योरिटी पे 23,15,000 रुपये मिलते हैं, यानी सीधे सीधे 231.5% का रिटर्न। ये रिटर्न हमें FD भी नहीं देती, साथ में लाइफ कवर भी है। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमें इस प्लान को छोड़कर और कोई ऑप्शन में हमें 231% का रिटर्न मिल रहा हो, जो सिर्फ हमें यही प्लान देता है। साथ में ये लाइफ कवर भी दे रही है, जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट अलग से आपको नहीं दे सकता। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो हम रेड एप्पल का कंपैरिजन ग्रीन एप्पल से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एप्पल का कंपैरिजन मैंगो से कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के फीचर्स अलग अलग हैं, दोनों की क्वालिटी अलग है, दोनों का टेस्ट अलग है, दोनों अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं। वैसे ही इंश्योरेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम FD, RD, म्यूचुअल फंड किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लाइफ कवर भी देता है, जो हमें FD, RD, म्यूचुअल फंड और कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं दे सकता दोस्तों, बिल्कुल नहीं दे सकता। ये तो हो गया दोस्तों ऑप्शन 1 एंडोमेंट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके सेकंड ऑप्शन पर, यानी इसके रेगुलर ऑप्शन पर। इसमें हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं। 10 इयर्स तक प्रीमियम देना है, उसके बाद 11 इयर्स को छोड़कर 12 ईयर से हमें इनकम स्टार्ट हो जाती है। सेम एग्जाम्पल लिया है हमने, 1 लाख का प्रीमियम पेइंग टर्म 10 इयर्स, 10 सालों तक हमें प्रीमियम देना है 1 लाख करके। 10 इयर्स तक दिया है हमने। 11 इयर्स को छोड़कर 12 ईयर से इनकम स्टार्ट हो जाएगी। इसमें एनुअल इनकम मिलती है। एनुअल इनकम कितनी? 1,86,050, 1,86,050 रुपये, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। और ये मिलेगी हमें 21वें साल तक, यानी आने वाले 10 सालों तक। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 18,60,500। 10 लाख रुपए आपने लगाए, इस पर आपको रिस्क कवर भी मिल रहा है, लाइफ कवर भी मिल रहा है, और साथ में आपको जो इनकम मिल रही है हर साल 1,86,000 जो मिल रही है, वो टोटल अगर हम इनकम देखें तो वो हो जाएगी 18,60,500। तो ये तो हो गया इसका सेकंड ऑप्शन। यही अगर हम पॉलिसी टर्म 13 इयर्स और PPT 12 इयर्स लेते हैं तो इसकी गारंटेड एनुअल इनकम क्या होगी? तब हो जाएगी इसकी गारंटेड एनुअल इनकम, क्योंकि PPT और पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म दोनों ही बढ़ गया, इसलिए हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। वो हो जाएगी 2,08,900, 2,08,900 रुपये मिलेगी। अब हम ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को दूसरा एग्जाम्पल लेकर भी देखते हैं दोस्तों कि हमें क्या क्या बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एज ले ली हमने 35 इयर्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पॉलिसी टर्म 20 इयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म 10 इयर्स। एंडोमेंट ऑप्शन में क्या होगा? प्रीमियम, लेकिन हमने यहाँ पर 1,08,000 लिया है, 1,08,000। इसका क्यों लिया है हमने ये 1,08,000, ये भी मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगी। तो वो जो हमें 10 इयर्स तक देना है, तो यानी टोटल प्रीमियम कंपनी के पास में पहुँच गया 10,80,000, और मैच्योरिटी पे सीधे हमें कितने मिल गए? 25,02,000 रुपये, वो भी 100% गारंटेड। अगर हमें 25 लाख रुपए मैच्योरिटी पे चाहिए, अगर हमें मैच्योरिटी पे 25 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो हमें 1,08,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे।
आप 1,08,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए और मैच्योरिटी पर सीधे सीधे गारंटेड 100% गारंटेड जो 25 लाख रुपए है वो लीजिए। अब आते हैं हम इसके सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एज हमने ले ली 35 ईयर्स, पॉलिसी टर्म 11 ईयर्स और पीपीटी हमने लिया 10 ईयर्स। प्रीमियम वही 1 लाख लिया है जो 10 सालों तक देना है, यानी 1 लाख रुपए के हिसाब से हो गए 10 लाख रुपए जो कंपनी के पास पहुंच गए। 11th ईयर को छोड़ के 12th ईयर से इनकम स्टार्ट हो जाती है, जो कितनी मिलती है हमें 21वें साल तक मिलेगी 1,86,050, वो भी 100% गारंटेड। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों ऑप्शन के दो एग्जांपल्स लेके बताए हैं। तो ये हो गया एंडोमेंट ऑप्शन के एग्जांपल्स लेके भी बता दिए मैंने और रेगुलर ऑप्शन के भी बता दिए। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है इसका यानी होल लाइफ इनकम ऑप्शन, वो थोड़ा लेंदी है, इसलिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को लेंगे, होल लाइफ इनकम ऑप्शन। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं निधि शर्मा जैन फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी ऑल्सो दोस्तों। बाय बाय फ्रेंड्स।